बैटर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 6 महीने के लिए क्रिकेट के मैदानों से बाहर हो गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ। अभी जो सुनने में आ रहा है कि वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के अगेंस्ट जो T20 की सीरीज है उसमें 25 लड़कों का अनाउंस करना है और तकरीबन कर दिए गए, उसमें बाबर और रिजवान का नाम। बाबर आजम डे इस काम के लिए तो रख लोगे लड़का हमारा? हाँ नहीं, वो क्रिकेट में तो कुछ नहीं कर पा रहा, तो अब जारी बात है घर गृहस्थी भी चलानी है। बाबर और रिजवान के साथ जो मुझे नजर आता है और मैं क्यों उनकी सपोर्ट करता हूं, मैं इसलिए करता हूं कि उनको बिल्कुल ऐसा साइड पे कोने पे लगाने की कोशिश हो रही है जैसे पता नहीं उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया ही नहीं है। जो आपके स्टैट्स हैं ये कोई किंग वाले स्टैट्स नहीं है। आपके साथ ये हालात है कि आपको कोई रखता भी नहीं है टीम में, या जिस टीम में आप होते हैं वहां इंटरनेशनल प्लेयर PSL में कहते हैं हमने इस टीम में नहीं आना। क्यों? क्योंकि बाबर खेल रहे हैं, हम पे प्रेशर पड़ जाता है। प्लेयरों को दिखाएं बाबर आजम टाइप के, ये जो हमारे किंग हैं और हमारे जो बड़े लेजेंड प्लेयर है ना, इनको दिखाएं कि अपनी ऑडी से उतरें, ऑडी से उतर के और सामने हॉकी स्टेडियम जाएं। वहां पर जो नेशनल हॉकी प्लेयर है ना, उनको सिर्फ जाके 2 मिनट देख ले उनका हाल क्या है। वो अपने किट बैग उठाते हैं, उनका कोई शूज पकड़ने वाला नहीं है। माइक हैसन ने जो इनिशियल स्क्वाड बनाया है उसमें अनफॉर्चुनेटली अगर इसको कहें तो बाबर रिजवान नहीं है। पाकिस्तान के सिलेक्टर्स गो के इस हवाले से जहन बना चुके हैं कि कम से कम अगली 3 सीरीज तक, दौरा बांग्लादेश, दौरा वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज तक, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तीनों को साइडलाइन करने का प्लान बना लिया। जो प्लान किया जा रहा है ना शाहिनशाह अफरीदी, रिजवान और बाबर को, कि 2026 के वर्ल्ड कप में ये लोग नजर नहीं आएंगे, ये हकीकत है। बट पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार के अंदर ये खबर छपना कि 6 महीनों के लिए पाकिस्तान के ये 2 क्रिकेटर्स बाहर हो गए हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस खबर ने खलबली मचा दी है कि बाबर आजम T20 फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं है, या फिर वो एशियन कंडीशंस में खेलने वाला प्लेयर है। इन दोनों की वजह से बाकी टैलेंट सामने नहीं आ पा रहा। इनको T20 से फारिग करो, उसके बाद वनडे से फारिग करो, फिर टेस्ट क्रिकेट के भी फारिग करो। बड़ा बाबर आजम दुनिया क्रिकेट का खिलाड़ी है, स्टार है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, उतने ही उसके सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। बाबर आजम का जो मसला है वो ये है कि बाबर आजम खेलने में गलती करता है। बाबर आजम क्या सही अच्छी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट बाबर आजम स्ट्रगल करता है। ठीक है, अगर किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस जो है वो अगर खराब होती है तो आप उसको टीम से ड्रॉप कर दें, लेकिन उसको इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं करें। ये बाबर आजम के साथ जो क्रिकेट बोर्ड कर रहा है कि ईद की पॉडकास्ट में भी बाबर आजम को शामिल नहीं किया गया, ईद मुबारक का मैसेज भी बाबर आजम से जो है वो नहीं लिया गया। आपको लगता है कि ऐसे खिलाड़ी को जिसको एक अरसे तक पीसीबी जो है वो ब्रांड बनाकर सेल करता रहा, उसको एकदम से निगलेक्ट करना कोई अच्छा साइन नहीं है कि अपने हीरोज के साथ क्या करते हैं? पाकिस्तान का मीडिया तो कह रहा है कि ये अगले 6 महीनों तक बाबर रिजवान को भूल जाएं। पाकिस्तान का मीडिया 6 महीनों तक वो कह रहा है बाबर रिजवान को भूल जाएं, और मुझे नहीं समझ में आ रही उन्होंने 6 महीने निकाले कैसे हैं। और बाबर आजम से रिलेटेड ये खबरें इस वजह से आ रही है क्योंकि बाबर आजम को ना सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली जो नेक्स्ट मंथ T20 सीरीज है उससे भी ड्रॉप किया गया है, बल्कि इससे पहले जो बांग्लादेश पाकिस्तान की टीम में पाकिस्तान में विजिट पर आई थी तब भी बाबर को उसमें शामिल नहीं किया गया था। मतलब ये है कि जब हमारे लोग ये कहते हैं ना कि बाबर आजम 130 के स्ट्राइक रेट वाला पाकिस्तान टीम का कप्तान नहीं होना चाहिए, तो 125 वाला पाकिस्तान टीम का कप्तान क्यों बना हुआ है T20 की टीम का? ये मेरा सबसे पहले सवाल है। आप 170 वाले को बनाए 150। 4 महीने मैं समझता हूं कि बाबर आजम सुकून ही सुकून है। अब वो उनकी क्रिकेट क्या होगी, किस तरीके से वो अपने आप को रिहैब का लफ्ज कह रहा हूं, रिहैब ही करना है भाई उनको। पर 5 दिनों में आप चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाते हो, ठीक है? आप सारी दुनिया की जो है वो उम्मीदों पर पानी फेरते हो। आपको ये नहीं पता था कि आपने अपनी होम कंडीशंस पर 2 स्पिनर खिलाने या 3 खिलाने, आपने 4 फास्ट बॉलर डाली और 1 स्पिनर डाल दिया। खुदा का खौफ करें, ये तजर्बात पाकिस्तान से बंद करें, नहीं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिल्कुल सामने हॉकी स्टेडियम है। वहां पर जो प्लेयरों के हाल होते हैं ना, रिक्शों में जाते हैं, ये प्लेयरों को दिखाएं बाबर आजम टाइप के, ये जो हमारे किंग है और हमारे जो बड़े लेजेंड प्लेयर है ना, इनको दिखाएं कि अपनी ऑडी से उतरें, ऑडी से उतर के और सामने हॉकी स्टेडियम जाएं। वहां पर जो नेशनल हॉकी प्लेयर है ना, उनको सिर्फ जाके 2 मिनट देख ले उनका हाल क्या है। वो अपने किट बैग उठाते हैं, उनका कोई शूज पकड़ने वाला नहीं है, उनकी गाड़ी में से कोई उनका जो है ना वो बॉल थ्रोअर नहीं आता। सही बात है, कोई जानता ही नहीं है, खुद उठाते हैं, फिरोजपुर रोड पैदल जाते हैं और पैदल जाके वहां से रिक्शा लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो ICC वाले ना ये चाहते हैं कि बाबर की परफॉर्मेंस ना हो, उसको इसी चीज पे लगाए रखें कि नंबर वन। अरे यार माफ कर दो, ये क्या रैंकिंग देते हो यार? इसका मतलब है कि अगर बाबर आजम पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल की टीम में जगह बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं तो उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो T20 क्रिकेट से हमेशा के लिए रिटायर हो जाएंगे। तो कोई नई बात तो है नहीं हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। साथ देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह ये होगी, जब बाबर आजम को आपने सारा पावर्स दिए थे, ठीक है, जब पावर्स दिए थे तो उसने जो ऊपर बैठे लोग होंगे वो जो कराना चाह रहे होंगे बाबर से, उसने उसको मना किया होगा, बाबर ने नहीं किया होगा। जब आपको एक पीछे की जो ऐसा चुनाव नहीं चलता है तो बाबर को नहीं किया, लेकिन बाबर उस वक्त पावर में था, बाबर की परफॉर्मेंस थी, बाबर टॉप पे था, तो वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, ठीक है। तो आज थोड़ा बाबर की थोड़ी सी परफॉर्मेंस नीचे हुई, लोग ड्रॉप हुआ, तो अब वो अपने अपने बदले निकाल रहे हैं सर इस तरह। क्योंकि FTP के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं तो आपको इन दोनों को खिलाना पड़ेगा यार। चलो T20 ना सही, ODI क्रिकेट तो है ग्रोसरी वालों, अब क्या इनको ODI से भी निकाल दिया तुम लोगों ने? मतलब ये तो सही चल रहा है, पता नहीं क्या ये देख पका रहे हैं यार, जिसे कहते हैं।
शाहीन का प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है जी। बाबर और रिजवान का पहले बता देता हूं, बाबर रिजवान का ये चक्कर है कि वो उनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है। ये चीज जब आप इस किस्म की चीज रन को आप सलमान अली आगा ने 20-22 टी20 खेले हैं, 14 टी20 खेले, 20-22 भी नहीं है, 14 भी खेले, 15 भी नहीं खेले, 300 कुछ रन है। तो मेरा कहने टी20 वाले का मुकाबला कर रहे हैं। नहीं, मैं 14 आजम को सलमान अली आगा से नहीं, मैं सलमान अली आगा इज एन ऑल मैं 14 टी20 वाली की बात नहीं कर रहा, मैं 14 टी20 की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं एक तरफ हम कहते हैं कि जी वो टी20 का प्लेयर नहीं, उसका स्ट्राइक रेट 130 है, ये क्या है? तो फिर अगर आप उसकी जगह किसी को लाना चाह रहे हैं तो फिर ऐसे प्लेयर को लेके आए ना यार जिसको 160 का स्ट्राइक रेट है, वो कप्तान भी अच्छा होगा बकौल। 6 महीनों के लिए पाकिस्तान के ये 2 क्रिकेटर्स बाहर हो गए हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। करियर अब खत्म हो चुका हुआ है, साथ ही साथ शाहीन और रिजवान का भी खत्म हो गया। पहले दिन से बोल चुका हूं, जिस दिन इसकी कप्तानी को हटाओगे ये एक फॉर्मेट से फारिग करेंगे। अब ये जो लोग टी20 का कहते हैं ना, यही लोग कह रहे हैं टेस्ट का भी प्लेयर नहीं है, यही लोग कह रहे हैं वनडे का प्लेयर भी नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ ये रिजवान के पीछे पड़ गए कि जी रिजवान भी वो नहीं है। क्यों? ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था जहां सैरोगेट कंपनी पे पर्चा लगा था। इसी तरीके से ये गए तो पाकिस्तान की क्रिकेट वैसे लोगों को नफरत हो गई, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान की क्रिकेट अब उस मोड़ के ऊपर आ गई है कि पीसीबी ने और पाकिस्तान के जो दिग्गज लोग बैठे हुए हैं उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हमें बाबर, शाहीन और रिजवान की जरूरत नहीं है। ये 4 लड़के आप टी20 क्रिकेट में लाएंगे तो आपकी टीम संभलेगी। नहीं होता बाबर आजम रिजवान टीम से बाहर और साइम अयूब और फखर जमान, मोहम्मद हारिस, ओ हो जी बहुत बड़ा कोई तुरम खान मिल गया जी पाकिस्तान क्रिकेट को। बल्ला किधर, मुंह किधर, खुदा की कसम गुस्सा आता है मुझे यार, किस किस्म के लड़के पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट किए जा रहे हैं। लाना थे इनके ऊपर यार, मैं तो कह रहा हूं यूनिवर्सल लाना था यार। इसका मतलब आप समझ गए, हारिस खेलेगा कुछ भी हो जाए, ये है असल गेम। ये वो प्लेयर है जो रवीश भाई को 2022 के वर्ल्ड कप में नजर आया था। अबे यार अपने पौके बचाने के लिए तुमने क्रिकेट की मैया वीरान की, एक तो कप्तान और नायब कप्तान की जगह नहीं बनती, एक गलती दोबारा दोहरा रहे हैं हम। एक बात बोलो, बड़ी कड़वी बात बोलूंगा, आप लोग फिर बोलोगे ये क्या बात करती है ये। हमें हर जगह पे ना बाबर नजर आता है। पाकिस्तान की टीम की आखिर बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? क्यों आखिर पाकिस्तान टीम में ये दगड़ दल्लेपन हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए? बांग्लादेश हमें 2-0 टेस्ट में हरा के गई है, व्हाइट वॉश करके गई भी है। तो इन लोगों की जब आंखें ही नहीं खुल रही, हम आप बोल बोल के थक जाएंगे, इन पे कुछ होगा ही नहीं। यही बाबर आजम जो लास्ट सीरीज में था ना, इसने 5 मैचेस में से 3 मैच में उसने 50 रन की इनिंग खेली और सब में बॉल्स कम है, किसी में 162 का स्ट्राइक रेट, किसी में 150 का, किसी में 140 कुछ का। और यही रिजवान उसने 90 कुछ रन की इनिंग खेली है लास्ट सीरीज जो टी20 की न्यूजीलैंड में हुई है। कहां मुकाबला कर रहे हो इन दोनों का यार? इन दोनों के पास भी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जब पाकिस्तान टीम में आए थे इनके पास ह्यूज एक्सपीरियंस था डोमेस्टिक क्रिकेट का, जिसकी वजह से ये सेटल हुए। बाबर आजम एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, वो डोमेस्टिक खेला, आया, उसने जगह बना ली। शर्म आ रही है, यही बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के टूर पे आ रही है जिसको यूएई ने पहल दिया, और वही बांग्लादेश की टीम 4 महीने पहले पाकिस्तान को टी20 सीरीज में हरा के जाती है। बाबर के पीछे वैसे ही पर्सनल हुए में सारे, ठीक है। उसकी वो अच्छा भी करे तो पर्सनल हो जाते हैं, नहीं करते हो तो वैसे ही पीछे। उसके लिए तो वैसे ही एक प्लान किया हुआ इन्होंने, सब जगहों पे, सब चैनल्स पे बैठ के उसके अगेंस्ट पर्सनल होते हैं, लोग बिठाए हुए पाकिस्तान के पास होते हैं, लेकिन ये जब सिफारिशी ऊपर से आकर हमारे सरों के ऊपर नाजिल हो जाते हैं और जब ये लोग नहीं करते परफॉर्मेंस, तो लिटरली दिल को दुख भी होता है और गालियां देने का भी दिल करता है। मेरी ख्वाहिश है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट जितने भी लड़के खेलेंगे वो कोई ना कोई ऐसी परफॉर्मेंस दे कि जिसके बाद सिलेक्टर्स ये सोचे कि नहीं यार बाबर आजम की जगह टी20 में नहीं बन। बाबर आजम और रिजवान को फिर सिलेक्ट नहीं किया गया और उनको शायद कुछ रोल मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में दिए जाएंगे अगर तुम उसको मीटअप करते हैं। आई एम श्योर कि जो नए कोच है उनकी भी बात हो रही होगी, जिस तरह उन्होंने कहा कि हम इनको डिस्कार्ड नहीं कर रहे, इनको हम छोड़ नहीं रहे, ये हमारे प्लान का हिस्सा है। देखिए अगर तो पहले तो अगर वो अपनी गेम चेंज करते हैं, जो आजकल की क्रिकेट है उसके मुताबिक वो खेल रहे हैं या अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनको कमबैक करवाना चाहिए। यंगस्टर्स का यही हाल है, फिटनेस है ही नहीं किसी की। तो भाई अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ना, इसीलिए तो हमारे जितने भी लड़के हैं वो टेस्ट क्रिकेट से भागते हैं, क्योंकि जब वो 4 ओवर जान से नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई गैर मामूली सूरत-ए-हाल ना हुई तो बाबर और रिजवान तो मुझे अब पाकिस्तान की टी20 टीम में नजर नहीं आ रहे, लेकिन इस टीम में शाहीन शाह आफरीदी भी हमें ड्रॉप होते हुए नजर आ। इन लड़कों का हक नहीं है बिल्कुल। क्या यही लोग बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं खेल सकते? क्या ये खेलेंगे सारे? ये नसीम शाह हो गए तो शादाब हो गए, शादाब को वाइस कप्तान बना दिया। सलमान के बारे में सब कहते हैं यार ये टी20 का प्लेयर ही नहीं, मैं नहीं, इसे सारे कहते हैं, सही है ना। और क्या कहते हैं उसको, शादाब को वाइस कप्तान। बाबर के पीछे वैसे ही पर्सनल हुए में सारे, ठीक है। उसकी वो अच्छा भी करे तो पर्सनल हो जाते हैं, नहीं करते हो तो वैसे ही पीछे। उसके लिए तो वैसे ही एक प्लान किया हुआ इन्होंने, सब जगहों पे, सब चैनल्स पे बैठ के उसके अगेंस्ट पर्सनल होते हैं, लोग बिठाए हुए हैं, ठीक है। ऐसे लोग लाके बिठा देते हैं कि भाई इसके अगेंस्ट जो बात करने वाला आओ बैठो, हम तुम्हें बिठाएंगे यहाँ पे। तो सब चीजें वही लोग टीवी पे बैठे हैं, वही लोग सोशल मीडिया में यूट्यूब चला रहे हैं, चारों तरफ से उसके अगेंस्ट लगे हुए। आम बंदा पता क्या समझता है, यार लगता है शायद बाबर आजम गलत ही है, बाबर आजम का मसला ही है, और पर्सनल उसकी जिंदगी के बारे में भी बोलते रहते हैं, वो बंदा ठीक नहीं है, वो ये नहीं है, वो ये वो नहीं है, ठीक है। मैं पहले दिन से बोल चुका हूं, जिस दिन इसकी कप्तानी को हटाओगे ये एक फॉर्मेट से फारिग करेंगे। अब ये जो लोग टी20 का कहते हैं ना, यही लोग कह रहे हैं टेस्ट का भी प्लेयर नहीं है, यही लोग कह रहे हैं वनडे का प्लेयर भी नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ ये रिजवान के पीछे पड़ गए कि जी रिजवान भी वो नहीं है। क्यों? ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था जहां सैरोगेट कंपनी पे पर्चा लगा था। इन्होंने ये जो हुआ ना, उनको कंपनी वालों को पसंद नहीं आया कि यार हमारी कंपनीज को इन्होंने पर्चा लगा दिया, ठीक है। वो प्रेशर आया होगा सबों के ऊपर कि यार ये क्या सब कुछ हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके बाद ये सब कुछ हुआ है कि इनको टीम से फारिग करो, दोस्तियां। मुझे एक बात बताएं, शादाब आज वाइस कप्तान बन गया,
जब बाबर आजम की कप्तानी में तो यही जितने भी टीवी पे बैठे हुए क्रिकेटर, नॉन क्रिकेटर जो चैनल्स पे काम करते हैं, सब कुछ यही कहते थे ना, शादाब दोस्त है बाबर का। आज बोलो, हसन अली भी आगे टीम। मैं वही तो कह रहा हूँ, आज बोलो ना शादाब के बारे में, ये कैसे आगे टीम। जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन करने में पाकिस्तान को महारत हासिल हुई है और पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान के प्लेयर्स भी बाबर आजम का कंपेयर हमेशा से विराट कोहली से किया करते थे। लेकिन जब से बाबर आजम का कंपेयर विराट कोहली से करना शुरू किया गया, तब से बाबर आजम का परफॉर्मेंस एकदम से गिर गया है और इसी कारण से वो पाकिस्तान टीम से 6 महीने के लिए बाहर हो गए हैं। बता दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम का छुट्टी हर एक फॉर्मेट से करने की सोच ली है। इसी कारण से बाबर आजम को T20 टीम से भी निकाल दिया है और अब बात टेस्ट और वनडे में भी चल रही है। बता दें, बाबर आजम दुनिया के हर एक क्रिकेट लीग में खेलना चाहते हैं और वहां पर वो अपना नाम दर्ज कराते हैं, लेकिन उन्हें क्रिकेट लीग नहीं खरीदती है क्योंकि वो एक T20 में भी टेस्ट के रूप में खेला करते हैं। बाबर आजम की इन्हीं घटिया परफॉर्मेंस को देखकर पाक मीडिया और वहाँ की पब्लिक भी बहुत ही रोती है और उनका मानना था कि बाबर आजम और विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं है। विराट कोहली बाबर आजम से 1000 गुना बेहतर प्लेयर है।